बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर हामिद है। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स उसका एक अहम टॉपिक हम स्टडी करेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से बनता है हमारे पास, व्हाट आर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये हमारे पास एक आज का अहम तरीन क्वेश्चन है जो बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो। तो हम सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक टू टेनिस बॉल्स हैं, वो आपस में कोलाइड करती हैं। देन आफ्टर कोलिजन के बाद दे विल रिबाउंड विद वेलोसिटीज लेस देन द वेलोसिटी बिफोर द इम्पैक्ट। क्योंकि ये देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। जब वेलोसिटीज ही लेस हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो जब कंजर्व नहीं होगी तो हम ऐसी कोलिजन को कहेंगे कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। फिर हम आते हैं इलास्टिक कोलिजन पे, जो आज का बड़ा अहम टॉपिक भी है। तो ऐसी कोलिजन जिसमें हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो, कंजर्व हो रही हो। ये सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई मार्बल का फ्लोर है, उस पर हम कोई बॉल ड्रॉप करते हैं तो वो दोबारा इनिशियली हाइट पे वापस आ जाती है। वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी तो ऐसी कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो आ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड, इस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। लाइक इसके एग्जांपल, अ हार्ड बॉल ड्रॉप ऑनटू अ मार्बल फ्लोर, रीबाउंड टू वेरी इनिशियल हाइट पे वो वापस आ जाएगी। तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने देखना ये है कि वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन। वो ये हमने प्रूफ करना है, इसको हमने निकालना है। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो सिस्टम होगा ये आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी और इसमें जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो अब ये देखो बेटा कि हमारे पास टू बॉल्स हैं जिसका मास m1 है, मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है और v2 है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हो जाएंगी v1 प्राइम, v2 प्राइम। अगर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो प्राइम यूज करेंगे, और बिफोर कोलिजन यूज करेंगे तो अनप्राइम यूज करेंगे नोटेशन। तो हमने इस बात को लिखा भी एज शोन इन फिगर, बोथ बॉल्स आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन एंड इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन देम। अब एक चीज हमने देखनी है कि बिफोर कोलिजन डायरेक्शन सेम थी और आफ्टर कोलिजन भी डायरेक्शन सेम है। ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास डायरेक्शन सेम हो। ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। अब बच्चे इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। हमने ये लिखा एज शोन इन फिगर, बोथ बॉल्स आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन एंड एन इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन देम। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब इलास्टिक कोलिजन हुई तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी। तो हम ये लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग देते हैं एज टोटल मोमेंटम कंजर्व, हेंस
उसकी इक्वेशन लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किया था, जो उसकी इक्वेशन हमने यूज़ की थी वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो हमने क्या यूज़ की थी, बिफोर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम था या आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व। अब हमने करना ये है कि m वाली टर्म 1 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और 2 वाली टर्म्स एक तरफ रखेंगे। तो ये 1 वाली टर्म उधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, m2 वाली राइट साइड पर जाएगी तो इक्वेशन के, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो हम कहते हैं m1v1 माइनस m1v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब ये वाली हम उधर लेके जाते हैं तो पहले ये लिखते हैं m2v2 प्राइम माइनस m2v2 आ गया। उसके बाद अब ये देखो m1 यहाँ से कॉमन आएगा लेफ्ट साइड से, m2 राइट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगा। तो m1 जब यहाँ से कॉमन आया v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम देखते हैं, अब हेडिंग देंगे हम एज टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो अब क्या होगा, देखिए बेटा, जिस तरह हमने यहां पे किया ना अनप्राइम बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, हम एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यही चीज यूज करेंगे। हाफ m1v1 प्लस ये स्क्वायर आएगा, हाफ m2v2 स्क्वायर आ जाएगा। ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और आफ्टर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना ये है, देखिए बेटा, हाफ यहां से भी कॉमन आ रहा है, हाफ यहां से भी कॉमन आ रहा है। हम हाफ कॉमन लेके तो हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर आ गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने दोबारा वही काम करेंगे, प्राइम वाली एक तरफ 1 वाली एक तरफ रख देंगे टर्म्स और 2 वाली एक तरफ ले जाएंगे टर्म्स। ये राइट साइड पे ले जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखते हैं इसको m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पहले लिखते हैं हम, पहले m2v2 प्राइम स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म लिखते हैं m2v2 स्क्वायर। अब ये देखें आप, m1 फिर कॉमन आ रहा है, m2 राइट साइड से फिर कॉमन आ रहा है, तो हम लेते हैं m1 कॉमन लिया तो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यही लिखते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं 10 m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। ये देखें v2 पहले है, v2 सिंपल बाद में है, तो हम यहां पे इसी तरह लिखते हैं v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 2 पहले आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो हम करते हैं m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2
v2 प्राइम प्लस v2, ये इक्वेशन 2 लिख दी हमने। ये हम लिख भी देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1, इक्वेशन 1। तो जब हमने ये लिखी तो अब इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं हम। तो इक्वेशन 1 क्या थी, m1 v1 माइनस v1 प्राइम। राइट हैंड साइड क्या थी इसकी इक्वेशन 1 की, m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब आप यहां पे देखें, v1 माइनस v1 प्राइम इससे कैंसिल हुआ, v2 प्राइम माइनस v2 इनसे कैंसिल हुआ, m2 m2 से कैंसिल हुआ, m1 m1 से कैंसिल हुआ। हम ये इक्वेशन लिखते हैं v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब हम प्राइम वाली एक तरफ रखते हैं और अनप्राइम वाली एक तरफ रखते हैं। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस यहां से अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, v1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस v2 प्राइम आ जाएगा। अब यहां पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, v1 माइनस v2 है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ relative velocity of m1 with respect to m2 before collision। उसके बाद बचे v1 माइनस v2 प्राइम, ये फाइनल हमारे पास वेलोसिटीज हैं। तो हम इसको, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ relative velocity of m1 with respect to m2 आफ्टर collision। अब बच्चे यहां पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। v1 माइनस v2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्पीड अप्रोच, ये क्या हमारे पास स्पीड सेपरेशन। तो यहां पे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का आर्टिकल कंप्लीट हुआ है जो हमने डिस्कस किया। आज हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, व्हाट आर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे, v1 prime, how to find v1 prime and v2 prime, and then we will discuss the special cases of elastic collision in one dimension। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप बच्चे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करो, शेयर लाजमी करो, सब्सक्राइब लाजमी करो। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।